हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके क्रश की करंट एनर्जीज, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। बिकॉज बहुत सारे लोग जो होते हैं वो वेट करते हैं कि जिनको आप पसंद करते हो या जो आपके क्रश हैं वो कोई मूव लेंगे तो क्या लेंगे, कब तक लेंगे। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं देखूंगी टैरो से कि आप दोनों के बीच में करंटली सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है, देन मैं देखूंगी कि वो क्या मूव लेंगे, ठीक है, और कब तक लेंगे। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी, देखते हैं आपके और आपके क्रश के बीच में इस टाइम करंटली सिचुएशन क्या चल रही है। जो व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके क्रश और उनके बीच में करंट सिचुएशन क्या चल रही है। व्यूअर्स, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टाइम वेस्ट रीडिंग। First we have Ace of Swords, देन वी हैव इट्स अ 3 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है आप लोग एक ही प्लेस पे वर्क करते हो, आपका जॉब सेम है, आपका ऑफिस है एक ही। 3 की एनर्जी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों का एज 33 हो सकता है, 31 हो सकता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव इज विस्डम। 20 एज, डेट ऑफ बर्थ, 2 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 23, 32, 21। ये एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। जैसे रेजोनेट हो नंबर आपने वैसे ही अपने लिए जो है ना वो गाइस कंसीडर करने हैं। ओके, नंबर 13 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 12 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो इस टाइम एनर्जी ऐसी दिख रही है आपके और इनके बीच में एक वर्क से रेलिवेंट जो है वो काफ़ी हद तक काम चल रहा है। बट ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे काम को लेकर क्लियर कम्युनिकेशन हो रही है। बट ये जो आपके क्रश हैं यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में है। लाइक दे आर डेफिनेटली वेरी लॉजिकल, वेरी प्रैक्टिकल। बट किसी तरह से ऐसा है जैसे ये इंसान, अगर आपका सेम प्लेस की वर्क नहीं भी है तो कुछ लोगों की तरफ से ये क्रश या फिर आप लोग जो है किसी तरह से किसी लॉ फील्ड से हो सकते हो, जुडिशरी फील्ड से हो सकते हो, यू नो समथिंग लाइक कोई जज, बरिस्टर, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। या फिर किसी तरह की कोई जुडिशियल या फिर लॉ की फील्ड मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके, या फिर आपके क्रश की है ऐसी। बट ये जो आपके क्रश है ना, इस टाइम जिन लोगों का वर्किंग प्लेस सेम चल रहा है ना, वहाँ पे बात ऐसी चल रही है कि लाइक काम को लेकर बातचीत हो रही है। ठीक है, एक अच्छा टीम अप है, एक अच्छा सपोर्टिव जो है वो कोलैबोरेशन है, या फिर किसी तरह से आप एक दूसरे के कोलीग हो तो बड़े अच्छे तरीके से प्रोफेशनली वे में जो है वो बातचीत हो रही है। बट कहीं ना कहीं ये जो आपके क्रश हैं ये फ्यूचर में चीज़ों को ऐसे लग रहा है जैसे आपके साथ बनाने का या फिर किसी तरह से कुछ क्रिएट करने का प्लान इनके माइंड में है। ठीक है, बिकॉज ऐसे एनर्जी आ रही है जैसे आप या फिर आपके क्रश के बीच में ऐसी सिचुएशन चल रही है, आप दोनों ही कहीं ना कहीं अभी करंट फेस में अपने काम पे फोकस्ड ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, और फ्यूचर में चीज़ें कहीं ना कहीं माइंड में प्लान कर रहे हो कि आगे चल के ना चीज़ों को कुछ करेंगे अगर बातचीत करनी हुई। बिकॉज कहीं ना कहीं दिख रहा है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड, फर्स्ट कार्ड ही आपका ये है, आपके बीच में कम्युनिकेशन है। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो रही। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप प्रोफेशनली एक दूसरे के साथ काम कर रहे हो, आपकी वर्किंग प्लेस सेम है, ऑफिस सेम है, या एज आ किसी तरह से कोई लाइक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन कंपनीज़ का कहीं ना कहीं आपस में किसी तरह से कोई कोलैबोरेशन हुआ है, तो हो सकता है आप डिफरेंट कंपनीज़ में काम कर रहे हो लेकिन किसी तरह से कोलैबोरेशन ऐसा है कि एक दूसरे से आप कनेक्ट हो, बट उधर आपके काम को लेकर अच्छी बातचीत हो रही है। ठीक है, बट ऐसे लग रहा है जैसे ये जो क्रश हैं आपके या फिर आप लोग हो, दोनों कहीं ना कहीं चीज़ों को कन्फेस करना चाहते हो। बट आप दोनों के माइंड में ये चीज़ें हैं क्योंकि हम दोनों की आपकी देख रहे हैं करंट एनर्जी क्या चल रही है। तो मुझे बोथ साइड से दिख रहा है, मुझे वन साइड से नहीं दिख रहा मोस्टली, कि आप लोग जो हो ना अपनी विस्डम के साथ सब चीज़ों को हैंडल करना चाहते हो। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने बहुत ज़्यादा लाइक एक तरह से जैसे होता है ना पॉकर एनर्जी है, या फिर लाइक कुछ एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा, अभी तक एक्सप्रेस नहीं हुआ,
जो महसूस किया जा रहा है उसको लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके क्रश के माइंड में भी है और आपके माइंड में भी है कि अबे काम पे फोकस करते हैं, आगे फ्यूचर में कुछ प्लान करेंगे कि लाइक चीज़ें किस तरह से बनानी है या किस तरह से करनी है, या फिर कुछ ना कुछ डिस्कशन की जाएगी अब एक प्राइवेटली चीज़ों को लेकर, ठीक है। बट प्रोफेशनली आप दोनों के बीच में मुझे चीज़ें यहाँ पे अभी तक चलती हुई दिख रही हैं। ऐसा मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि चीज़ें ख़राब हैं, बट ये बहुत सोच समझ के जो है ना, आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पे चीज़ों को मेंटेन कर रहे हो और बहुत सोच समझ के चीज़ों को आपने अपने ही एक सेक्टर के अंदर या फिर एक अपने ही कंफर्ट जोन के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर जो है ना, वो ऐसे लग रहा है आप दोनों अपनी अपनी जगह पे अपनी तरफ से बहुत समझदारी के साथ काम ले रहे हो। बिकॉज यहाँ बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आपकी दोनों के बीच में सिचुएशन ऐसी चल रही है कि विद द स्ट्रेंथ आप दोनों के चाक्रास मुझे लग रहा है बैलेंस है यहाँ पे। यस, और सारे चाक्रास सेवंथ चाक्रास होते हैं। यस, सेवंथ चाक्रास की एनर्जीज मुझे यहाँ पे बैलेंस दिख रही है, एक्टिवेट दिख रही है आप दोनों, क्योंकि यहाँ पे विस्डम की एनर्जी भी है। यस, अदरवाइज़ ये जो भी आपके क्रश और आप लोग हो ना, आपको लगता है आप दोनों का कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ सोल का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये आपके साथ अपनी लाइफ की रिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि अभी फ्यूचर में इनको इस बारे में सोचना चाहिए। आपके जो क्रश हैं अभी ये सारा फोकस अपने काम पे देना चाहते हैं। अदरवाइज़ यू बोथ आर वेरी पावरफुल एंड एम्पावरमेंट एंड स्ट्रॉन्ग अपनी अपनी जगह पे। और मुझे ऐसी कोई दिख भी नहीं रही अनहील्ड सिचुएशन, मुझे लग रहा है आप दोनों हील हो अपने अपने जगह पे। यस, सो लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ पे है। यस, सो नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 28 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 38 कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज़ 18 नंबर भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ये हो गई करंट सिचुएशन। जिन लोगों के बीच में ये करंट सिचुएशन चल रही है ना, वो आगे फर्दर रीडिंग को देख सकते हैं, वो उनका आगे आउटकम जो आएगा वो भी आपसे डेफिनेटली रेजोनेट करेगा। बस आपने करना ये है कि नीचे कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो मूव है आपके क्रश का, वो क्या लेंगे वो। व्हाट विल योर क्रश नेक्स्ट मूव। मैं थोड़ा सा दूसरे कार्ड्स भी अभी देखती हूँ, बट मैं पहले टैरो से देख लूँ। वीवर्स के क्रश का नेक्स्ट मूव क्या होगा और कब होगा। कब होगा मैं बाद में देखूंगी टाइमिंग, बट मैं देखती हूँ कि क्या होगा। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव इट्स द एम्परर, देन वी हैव इट्स अ 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6, इट्स अ 6 ऑफ पेंटिकल्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली नेक्स्ट मूव में आपके जो क्रश है ना, देर इज़ अ लॉट ऑफ अर्थी एनर्जी गाइस। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये 3 एलिमेंट जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अर्थ साइन, फायर साइन एंड एयर साइन। कुछ लोगों की तरफ से वाटर एनर्जी भी है, बट बहुत कम आ रही है। बट एनर्जीज आपसे अगर रेजोनेट हो रही हैं देन वेल एंड गुड। तो ये जो भी आपके क्रश हैं, इनका नेक्स्ट मूव जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है अगर कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे थर्ड पार्टी है, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी किसी तरह से किसी के साथ मैरिड हैं एंड दे हैव चिल्ड्रन या चाइल्ड ऑलरेडी, तो ऐसे लग रहा है जैसे ना ये विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द एम्परर मुझे एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं, अदरवाइज़ कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे सिंगल पेरेंट हैं, उनका यहाँ तो उनका डिवोर्स हो चुका हुआ है अनफॉर्चुनेटली, या उनकी किसी भी तरह से ये लाइफ, मैरिड लाइफ जो है वो रुइन हो चुकी है, अच्छी नहीं चली है, किसी ने धोखा दे दिया है। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि एक तो वहाँ पे एंडिंग या तो हो चुकी है या फिर एंडिंग होगी, एंड उसके बाद ये विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ जो है वो रिश्ता बनाने पे फोकस करेंगे, एंड देन आपके साथ सारी चीज़ों को जो है वो क्रिएट करेंगे, और इस रिश्ते को बनाने के लिए एक हार्ड वर्क, डेडिकेशन और एक अपनी तरफ से इनपुट शो करेंगे। बिकॉज मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। अगर तो इनका ऑलरेडी कोई चीज़ें एंड हो चुकी हैं, बिकॉज यहाँ पे जैसे किंग ऑफ स्वॉर्ड आया, मुझे एनर्जी दिख रही है जैसे आपके और इनके इस टाइम करंट सिचुएशन ऐसी चल रही है। कोई एक इंसान ऐसा है जिसकी लाइफ में हो सकता है कोई लीगल मैटर चल रहे हैं, अगर वो खुद किसी लॉ फील्ड या जुडिशरी फील्ड से नहीं है तो।
लेकिन नेक्स्ट मूव में दिख रहा है या तो ये इंसान एक चैप्टर अपनी लाइफ का क्लोज़ करेंगे या फिर ऑलरेडी क्लोज़ हो चुका हुआ है एंड उसके बाद ये दिख रहा है कि आपकी तरफ मूव ऐसा होगा कि ये आपके लिए इस कनेक्शन बनाने के लिए वर्क करेंगे। बट दोनों साइड से चीज़ें होंगी तो इसमें ज़्यादा एक तरह से आप कह लो पोटेंशियल होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपका नेक्स्ट मूव या आपके क्रश का यही दिख रहा है कि ये आपको कुछ रोमांटिकली रिलेशनशिप के लिए डेफिनेटली दे विल प्रपोज यू, ठीक है। बिकॉज हो सकता है इस इंसान के पास किस तरह की मोटर बाइक हो सकती है, बट अगर ये इनके पास कार भी है तो हो सकता है मोटर बाइक पे जैसे ये आपको कहीं लेकर किसी तरह से आउटिंग करना चाह रहे हैं या फिर किसी तरह से आपको एक अच्छा महसूस करवाना चाहते हैं, या मुझे लग रहा है नेक्स्ट मूव में ये आपके साथ डेफिनेटली टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा इनको चाम भी दिखने वाला है आपकी तरफ, और साथ ही साथ दोनों को एक दूसरे के साथ चाम दिखेगा। बट नेक्स्ट मूव मुझे दिख रहा है यहाँ पे चीज़ें बनेंगी, लेकिन एक चीज़ का क्लोजनेस होगा, एक चैप्टर क्लोज होगा, दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, या फिर कुछ लोगों के बीच में एक चैप्टर क्लोज हो चुका हुआ है तो अब वो नया आपके साथ स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को विद द नाइट ऑफ कप्स कुछ नया ऑफर करके। अगर इनकी लाइफ में कुछ एंड नहीं है तो मे बी आपकी लाइफ में कुछ एंड हुआ हुआ है, यस और आपकी लाइफ में एंड हुआ हुआ है तो विद द एम्परर एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये आपको प्रोटेक्शन देंगे, आपको सिक्योरिटी देंगे, आपके साथ एक तरह से पार्टनर आपका बन के। बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग फीमेल जेंडर कोई ऐसा है जो कि लाइक जो फेमिनिन है, कोई यहाँ पे फीमेल है स्पेशली, वो हो सकता है सिंगल पेरेंट है, तो ये आपके जो क्रश हैं वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको एक अच्छा साथ दे के। लाइक उनको लगता है कि वो आपको एक पार्टनर की ज़रूरत भी है, और अगर नहीं भी है तो उनको पार्टनर की आपकी तरह की एक अच्छे की ज़रूरत है। दैट्स वाई वो आपके साथ एक रिश्ता स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट मूव में मुझे दिख रहा है आपको इनकी तरफ से प्रपोजल मिलता हुआ, बट एक चीज़ एंड होंगी यहाँ पे, किसी ना किसी चीज़ का यहाँ पे डिस्ट्रक्शन है, या फिर किसी ना किसी चीज़ की विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड एंडिंग है एंड देन एक नई बिगनिंग होगी। सो नंबर 10, 1, 6, 8, 4 ये नंबर्स भी आप लोगों के लिए मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, यस। बट है नेक्स्ट मूव में यहाँ पे कुछ लोगों को आपके क्रश की तरफ से प्रपोजल मिल रहा है, रोमांटिक प्रपोजल है, बिकॉज़ ये सड्यूस होने वाले हैं आप लोगों की तरफ, और सडक्शन की वजह से ही ये आपको प्रपोज करेंगे। सो टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड फायर साइन की एंड एयर साइन की। लेट्स सी मोर और फर्दर देख लेते हैं क्या लेंगे मूव, उसके बाद मैं देखूंगी कब तक लेंगे, क्या लेंगे मूव वीवर्स के क्रश। वी हैव इट्स अ ट्रुथ, यस। किसी तरह से ऐसा लग रहा है आपको सच्चाई बताएंगे जो अभी तक आपको नहीं बता रहे, किसी तरह का ट्रुथ रिवील होगा आप लोगों के सामने। वी हैव ब्यूटी, और आप कितने ज़्यादा खूबसूरत हो या इनको आप कितने प्यारे लगते हो, दे विल डेफिनेटली टेल यू द ट्रुथ। क्योंकि फर्स्ट कार्ड भी आपका कम्युनिकेशन का ही मुझे दिख रहा है, बातचीत आपकी वैसे तो हो रही है, लेकिन इस टाइम एक आपको बताने के लिए कि आप खूबसूरत इनको कितने लगते हो या आपकी तरफ कितना ये अट्रैक्ट हैं, ये आपको उस चीज़ का एक सच्चाई जो है एक ट्रुथ रिवील करेंगे। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है, यस। एंड वी हैव इट्स अ पीस, और आपके बीच में जो है एक सिचुएशन को पीसफुल क्रिएट करेंगे। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये भी दिख रहा है इनका नेक्स्ट मूव, लाइक ऐसा भी हो सकता है कि आपको बताएंगे, सच्चाई रिवील करेंगे कि आपको कितना आप इनको खूबसूरत लगते हो, और आपसे इनको क्या एक फील आ रही है पीसफुल, वो आपको बताएंगे कहीं ना कहीं। इन किसी तरह का ट्रुथ है आपके सामने आ रहा, यस। Anyhow, let's see more from these oracles. We have do the work. We have it's a sacred plan. ये मैं नहीं लूँगी। एंड देन वी हैव इट्स अ डिवाइन टाइमिंग, यस। एनर्जी दिख रही है यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग को लेकर चलते हुए ही कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ें आपके और इनके बीच में ये चाहते हैं कि बने, ये काम करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, चाहे वो प्रोफेशनली है, चाहे वो एक प्राइवेटली लाइफ को लेकर है। बट यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग के साथ साथ ये सारी जो चीज़ें प्लानिंग हो रही है ना, वो सारी यहाँ पे इस आपके क्रश के थ्रू जो है वो आगे क्रिएट होगी। एक 3D लेवल पे जो चीज़ें चल रही हैं ना डिवाइन की तरफ से, वो अब फाइनली 5D लेवल पे होंगी आपके क्रश के थ्रू, बिकॉज ये स्टिल आपके साथ काम करना चाहते हैं विद द डू द वर्क, और आपके साथ एक रिश्ता बना के उस पर वर्क करना चाहते हैं अपनी तरफ से, बिकॉज कहीं ना कहीं ये डिवाइन का एक प्लान है आपको एक दूसरे के साथ मिलवाने का।
अब मैं देख लेती हूँ कब तक लेंगे ये मूव, व्हेन विल देयर नेक्स्ट मूव, कब तक लेंगे वीवर्स के क्रश नेक्स्ट मूव। ओके, वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वैंड्स एंड देन वी हैव इट्स अ नाइन ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपको बहुत पसंद करते हैं गाइस, आपके ये जो क्रश हैं दे रियली लाइक्स यू एंड ऑल्सो विद द किंग ऑफ वैंड्स। या तो ये आपके लीडर हैं या फिर किसी तरह से ये बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, पैशनेट हैं, और ये मुझे लग रहा है यहाँ पे कि विद इन 9 वीक्स या फिर कुछ लोगों के लिए 9 मंथ्स का टाइम भी लग सकता है। या आप कहेंगे कुछ लोग इतना टाइम, तो भाई चीज़ें जब सीरियस बनानी होती हैं या होना होता है ना सब कुछ, तो उसका एक प्रोसेस होता है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आ गई है, एक कहीं ना कहीं डिवाइन का कोई है सेक्रेट प्लान जो भी आप लोगों को नहीं पता, इस क्रश को भी नहीं पता इवन के, लेकिन ये एक्शन लेंगे क्योंकि विद द डू द वर्क आपके साथ किसी तरह से एक कनेक्शन में जाके कोई काम करना चाह रहा है। ये इंसान काम तो हो रहा है यहाँ पे कुछ लोगों का प्रोफेशनली, जिनका नहीं हो रहा वो करना चाहते हैं आपके साथ प्राइवेटली वे में, लेकिन जिनका प्रोफेशनली हो रहा है वो एक आपके साथ एक लविंग वे में कनेक्ट होना चाह रहे हैं। बट कितने पैशनेट है नेक्स्ट मूव में आपको बताने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि इनकी विश आप लोग हो, तो अपनी विश को पूरा करने के लिए डेफिनेटली दे आर मेकिंग द आइडियाज़, क्रिएटिंग द आइडियाज़, और उन आइडियाज़ को ये एक मूव में जो है वो कन्वर्ट करके आपके साथ अपनी विशेस को पूरा करेंगे, बिकॉज़ इनको लगता है कि आपके साथ बहुत खुश रह सकते हैं। तो इनकी इस वक्त जो सपने हैं, ड्रीम्स हैं, विशेस हैं, वो यही हैं आपके साथ कनेक्ट होने की, बिकॉज़ ये बहुत पसंद करते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड अपने आप में ये क्रश का कार्ड है कि एक इंसान ऐसा है जो आपको बहुत पसंद करता है। यस, सो नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, बट इतनी ज़्यादा नहीं है, बट है कुछ हद तक। या कुछ लोगों की तरफ से मे भी इसी इंसान गिटारिस्ट हो सकते हैं, या फिर इनको गिटार प्ले करना पसंद है, या रॉक स्टार हो सकते हैं समथिंग। यस, कुछ लोग हो सकता है स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, इनका अपना बैंड भी हो सकता है, या फिर बैंड में किसी तरह से ये कोई इनकी टीम हो सकती है, कोई टीम का पार्ट हो सकते हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।